बाज़ार से मिलने वाली फ़्रेश क्रीम से आज मैं तैयार करूँगी फ़्रेश देसी घी, ख़ालिस घी, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ और बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ। जिन्हें देसी घी पसंद नहीं होगा वो भी इसे भाग कर खाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ देसी घी निकालने का सबसे आसान तरीका, बेहतरीन तरीका। 10 मिनट में देसी घी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया मैंने, देखिए आप लोग, फ्रेश क्रीम। ये आज की ताज़ा क्रीम मैंने ली है, मतलब बाज़ार से जो उन्होंने फ़्रेश तैयार की थी, जो फ़्रेश निकाली थी, तो उसके मुताबिक ये आज की ताज़ा क्रीम है। तो इस क्रीम को मैंने लिया है बाज़ार से, तकरीबन ये 5 केजी के करीब है, 5 किलो के करीब ताज़ा क्रीम है और इस वक्त ये ठंडी भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका मैंने मक्खन बनाना है। मक्खन बनाने के लिए क्या करूँगी, एक तो ये आप लोग देख रहे हैं मधानी, तो मैं इससे भिगोकर इसका मक्खन निकालूंगी। लेकिन यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसको ब्लेंडर जग में तैयार करूँगी। जूस वाला जग जिससे हम मिल्क शेक तैयार करते हैं, हर घर में आजकल मौजूद है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें इसको तैयार करना है, उसमें इसका मक्खन बनाना है। मक्खन कैसे बनाना है वो साथ साथ आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले जग जो है उसको मैंने हाफ़ कर लेना है, मतलब जो क्रीम है जग में आधा जग कर लेना है। जैसे ही ये हाफ जग हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है इसमें, ताकि जो इसकी लस्सी है वो अलहदा हो जाए और जो मक्खन है वो ऊपर आ जाए। तो उसके लिए पानी कैसा होना चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अगर तो क्रीम आप लोगों की ठंडी है तो आप लोगों ने क्या करना है, रूम टेम्परेचर वाला पानी लेना है। अगर तो क्रीम आप लोगों की ठंडी नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप लोगों ने इसमें ठंडा पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें रूम टेम्परेचर वाला थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1 कप के करीब। और इसको तकरीबन 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड के लिए इसको मैंने घुमाना है। देखो घुमाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह जो मक्खन है इसका वो ऊपर आ गया है और जो लस्सी है वो इसकी नीचे तह में बैठ के, ये देखिए माशाल्लाह मक्खन कितना खूबसूरत ऊपर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस सारे मक्खन को अलहदा निकाल लूँगी किसी बर्तन में और लस्सी को अलहदा कर देंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि लस्सी भी है जो वो बन गई है साइड पर, और ये लस्सी भी बेकार नहीं होगी, लस्सी भी बहुत प्यारी खुशबू वाली तैयार हुई है। तो इसको भी हम अपने कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अलहदा से एक मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसमें सारा मक्खन मैं इसी तरह डाल लूँगी। तो यहाँ पर टोटल जो क्रीम है वो मेरे पास है 5 केजी, तो मैं इससे तैयार करूँगी 3 किलो देसी घी। बहुत आराम से 3 किलो देसी घी इससे बना सकते हैं हम, और बहुत ही आसान तरीके से और झटपट से ये तैयार हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, पकने में भी कोई देर नहीं लगेगी। तो साथ साथ आप लोग देखिएगा, अक्सर घरों में ये है कि जो लस्सी बनाने वाली चाटी होती है उसमें भी मक्खन निकाला जाता है, तो वो ज़्यादा मक्खन निकालने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन जिन घरों में वो ऐसी मशीनें नहीं हैं तो उनके लिए आसान तरीका है कि जिस जग में हम जूस बनाते हैं उसी जग में हमने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है, वो भी तकरीबन 1 मिनट के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि जब आप लोग मक्खन तैयार करेंगे तो वो सिर्फ 30 सेकंड में भी बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह मैंने दूसरा एक बार फिर से एक जग लिया है, दूसरा जग तैयार किया है, वो भी इसमें से मक्खन ऐसे निकालेंगे और जो लस्सी है उसकी वो भी, इसको भी साइड पर कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े का ये फ्रेश मक्खन तैयार हुआ है। यहाँ पर इसी मक्खन को आप लोग तंदूरी रोटियों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी हो और ये मक्खन हो, तो मकई की रोटी हो, उसके साथ भी ये मक्खन बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा मक्खन इसी तरह 1 बाय 1 जग में डालना है, क्रीम और उसका मक्खन तैयार कर लेना है। अब इस मक्खन से मैं तैयार करूँगी देसी घी, और ये जो लस्सी है इसको भी अलहदा एक साइड पर खुले बर्तन में डाल लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, जैसे जैसे मैं मक्खन निकाल रही हूँ तो लस्सी जो है बनी हुई है वो साइड पर अलहदा आ रही है। इसी तरह सारे क्रीम की मैं ये ऐसे मक्खन तैयार कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह मक्खन हमारा सारा तैयार हो गया। लस्सी जो बची हुई है पहले मैंने साइड पर निकालनी थी, और जो मक्खन के अंदर से अभी निकल रही है उसको भी साइड पर कर लेंगे। लेकिन इसके लिए मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। जैसे ही ये ठंडी होगी, देखो ठंडी होने के बाद जो लस्सी है वो साइड पर आ गई। अगर आप लोगों के पास बर्फ़ है तो इस वक्त आप बर्फ़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन बर्फ़ से ये होगा कि बर्फ़ पानी छोड़ती रहेगी, लस्सी मज़ीद ज़्यादा ज़्यादा बनती रहेगी। तो एक बार आप ऐसे कोशिश कीजिएगा, इसको फ्रिज में रख दें और फ्रिज से निकालने के बाद इस लस्सी को एक अलग से बर्तन में डाल लें। यहाँ पर देखें लस्सी भी हमारी बन गई है, मक्खन भी बन गया है, और मक्खन से अब हमारा खालिस देसी घी भी तैयार होगा।
और बहुत ही प्यारी खुशबू वाला, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आएगा। अब ये जो लस्सी है इसको साइड पर रख दें, इससे आप तैयार कर सकते हैं कड़ी पकौड़ा। बहुत ही मज़े की इस लस्सी से कड़ी हमारी तैयार होगी। लस्सी जो है उसका जो जायका है बहुत ही मज़े का है, टेस्टी है, खट्टा है, मतलब स्मेल वाला नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए मक्खन हमारा टोटल इतना तैयार हुआ है। अब इस मक्खन को मैं क्या करूँगी, चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और इस दौरान जो फ्लेम है मैं हाई रखूँगी और हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाना है। जैसे ही ये मक्खन है सारा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा आटा डालूँगी। देखिए ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने गंदम का आटा लिया है, वो इसमें ऐड किया है। आटा मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि जब ये घी हमारा पक पक कर तैयार हो तो इसकी जो खुशबू है वो प्यारी सी बने, इसमें जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, आटा अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। तो जैसे ही सारा जो मक्खन है वो मेल्ट हुआ है तो इसमें बबल देखिए कितने ज़्यादा बन गए हैं, तो ये सारी लस्सी ऊपर आ जाती है। तो इस दौरान फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पर इसको देखिए माशाल्लाह 15 मिनट हुए हैं पकते हुए। तो इसके जितने भी बबल थे, जितनी भी लस्सी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। अब ये सारी जितनी भी वाइट वाइट लस्सी इसकी तैयार हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता पेंदे में जमना शुरू हो जाएगी और जो ऑयल है हमारा वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको स्लो फ्लेम पर पकाएं। यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम को हाई नहीं करना। अगर तो आप लोगों ने फ्लेम हाई कर दिया सारा पेंदा जो है वो जल जाएगा, लस्सी तय में आकर ब्लैक हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा इसको स्लो फ्लेम पर पकाने की। तो स्लो फ्लेम पर पकते पकते लस्सी हमारी ऊपर आना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे ऊपर आती रहेगी वैसे वैसे ये नीचे साइड पर भी जमती रहेगी, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑयल जो है हमारा प्रॉपर तैयार हो गया है और जो लस्सी थी इसकी वो पक पक कर इसके दाने दाने बन गए, देख सकते हैं आप लोग। अब जैसे ही हम ये जो फ्लेम चूल्हा जो है इसके नीचे ऑन है इसको ऑफ़ करेंगे तो ये जो लस्सी है ये साइड पर पैंदे में जम जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि जो घी है वो अच्छे से निकल गया है और बहुत प्यारा कलर आ गया और इसको ठंडा होने के लिए मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद इसको एक अलहदा से बर्तन में हम डाल लेंगे जिसमें हमने रेगुलर इसको यूज़ करना है। तो देख सकते हैं आप लोग ठंडा होने के बाद देखिए माशाल्लाह सारी लस्सी थी वाइट वाइट नीचे पैंदे में जम गई है। तो मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखें एक बार स्पून की मदद से मैं इस लस्सी को उठाऊंगी जो नीचे है, ये देखिए दानेदार बन गई है। ये देखिए जिसे खोया कहते हैं, खोया टाइप ये तैयार हो गई है, ये देखिए। तो इस सारी को हम ऐसे ही रखेंगे। इसको अच्छे से अब स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद आप किसी भी जार में, किसी भी बोतल में, किसी भी बर्तन में, किसी भी छोटे बाउल में आप इसको डालकर महफूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो देसी घी तैयार हुआ है ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। देखिए झटपट से हमारा खालिश देसी घी तैयार हो गया है, बाज़ार से कई गुना बेहतर हमने घर पर तैयार किया है। ये देखिए अपने हाथों से तैयार किए गए हर चीज़ की गारंटी है, बाज़ार की चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है इसमें क्या शामिल हुआ है क्या नहीं है। देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में भी डालूंगी और यहाँ पर पूरा 3 किलो के ये जो देसी घी है हमारा तैयार हुआ है। कम नहीं है, ज़्यादा हो सकता है ये घी। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, येलो येलो। तो भीनी भीनी इसकी खुशबू आ रही है। तो इसकी देसी घी की चूरी बनाएं, हर सालन के साथ खाएं, चटनी के साथ रोटियों पर लगा कर खाएं, बहुत ही टेस्टी होगा। आजकल सीज़न है देसी घी का, जो मौसम है, सर्दियां शुरू हो गई हैं तो देसी घी का मौसम है। तो इसको पहले से ही निकाल कर रखें। बाज़ारी क्रीम से बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। अब ये जो मक्खन टाइप ये बचा है इसको एक बार चेक कर लें। अगर तो ये खट्टा है तो आप इसको ज़ाया कर दें। अगर इसमें खटास नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आटा डालें या सूजी डालें, आप इसमें चीनी डालें और मज़े का हलवा तैयार करें, बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। तो देखें है ना कमाल की बात, एक ही क्रीम से हमने लस्सी भी तैयार की, हलवा भी तैयार किया और साथ ही में खालिस देसी घी भी तैयार किया है। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद रेसिपी देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी तैयार कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।